बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह who's most great and merciful। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेशंस एंड फंक्शंस के ऊपर है, ठीक है। और चले हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। यहाँ पे क्या है कि रिलेशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। रिलेशंस, मैथ्स में रिलेशंस होता क्या है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आपने सिर्फ समझना है, आज का लेक्चर ये है, सिर्फ आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसमें कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका आज का लेक्चर हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, एज और वेट्स का, ठीक है, वेट का। अब एज, ठीक है, ईयर्स में है, कुछ हमारे पास एजेस गिवन है, ठीक है, और उनके जो करस्पॉन्डिंग जो वेट है वो गिवन है। अब जैसे अगर किसी का एज होगा वो 30 होगा तो इसका वेट 10 होगा, तो इसका वेट जो है 31 होगा। अगर कोई ऐसा है जिसका एज 12 होगा तो उसका वेट 36 होगा। अगर उसका एज 14 होगा तो उसका एज 48 होगा, ठीक है। ऐसे 16 वाले का 53, 18 वाले का 67, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास एक एज डाटा गिवन है, ठीक है, एज और वेट्स के मुताबिक। तो क्या है, हम इनका ऑर्डर पेयर बनाएंगे, मतलब इनका अलग अलग से एक पेयर बनाएंगे, ठीक है। जैसे 10 का हमने 31 के साथ बना दिया, ठीक है, 12 का 36 के साथ बना दिया। अब देखिए यहाँ पे 10 का 31 के साथ एक पेयर बन रहा है, 12 का 36 के साथ, 14 का 48 के साथ, 16 का 53 के साथ, 18 का 65 के साथ, ठीक है। अब 10 का 31 के साथ एक पेयर बन गया, तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर है। अब ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ये तो समझ आ गया कि जो हम रिलेशंस को एक साथ, ये जो एक दूसरे इन बिटवीन कोई ना कोई इनके तो रिलेशन है। जैसे हमने एज और वेट का एक रिलेशन देखा, ठीक है, तो हमने इनको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, 10 और 31, 12 36, 14 48, 16 53, 18 67। अब अच्छा, हम बात करेंगे आगे डोमेन और रेंज की। अब हमारे पास एक, ये सब हमने क्या किया, एक सेट के फॉर्म में लिख दिया। ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है और ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। इन तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स को हमने एक सेट में लिख दिया, ठीक है। ये सेट हमारे पास रिलेशन होगा, ये जो पूरा सेट है ये हमारे पास रिलेशन होगा, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, the set of all first elements of the ordered pair is called the domain of the relation and it is referred as a independent variable। अब जो देखें 10 हमारे पास क्या है, डोमेन है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। 10 हो गया, ये डोमेन है। 12 हो गया, ये डोमेन है। 14 हो गया, ये डोमेन है। 16 हो गया, ये डोमेन है। 18 हो गया, ये हमारे पास डोमेन है। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, हमने क्या कर दिया, इनका एक सेट बना दिया। ये क्या है, 10 12 14 16 18, क्या है, 10 12 14 16 और 18। अब रेंज क्या है, रेंज हमारे पास सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स। अब सेकंड एलिमेंट्स आप देखेंगे इधर 31 36 48 53 67, ये क्या है हमारे पास, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे ये रेंज है, ठीक है। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट जो हमारे पास डोमेन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा और जो रेंज होगा वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब वो वेरिएबल्स जो किसी पे डिपेंड नहीं करते, इन्हिसार नहीं करते, वो वेरिएबल्स हम खुद से भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे आपको समझ आ जाएगा इजीली, आगे एग्जांपल्स बहुत दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स वैल्यूज़ के लिए है, ठीक है। ये जो ये है, ये हमारे पास एक सेट को शो कर रहा है। एक्स वैल्यूज़ क्या होंगी, डोमेन की वैल्यूज़ होंगी। ये हमारे पास वाई वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई वैल्यूज़ हमारे पास किस चीज़ की वैल्यूज़ होंगी, क्या चीज़ होगी, हमारे पास रेंज होगा, ठीक है। और ये जो क्रॉसपॉन्डेंस इन दोनों के बिटवीन एक रिलेशन, एक मैपिंग शो कर रहा है। अब ये जो ये लाइन है, ये क्या है, एक मैपिंग है, एक रिलेशन है, ठीक है, क्रॉसपॉन्ड कर रहा है। यानी क्या है, 10 के साथ जो है 31 का एक रिलेशन है, 12 का 36 के साथ, 14 का 48 के साथ, 16 का 53 के साथ, 18 का 65 के साथ।
अब क्या है, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स की डेफिनेशन आप मत देखें, क्योंकि या देख ले अगर आपको समझ आ जाता है। द टू नंबर्स x एंड y रिटन इन द फॉर्म ऑफ x y इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, कोई दो नंबर है x एंड y है, ठीक है, और वो इस फॉर्म में लिखा जा रहा है, जैसे वहाँ पे जो हम लोगों ने अलग अलग करके लिखा था। ठीक है, x y इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर। द ऑर्डर ऑफ द नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, बल्कि बस आप यहाँ तक कर ले, क्योंकि आगे आपको शायद समझ ना आ जाए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है। अच्छा, दैट इज़ x इज़ द फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड y इज़ द सेकंड कोऑर्डिनेट। अब समझ आ गया, ये हमारे पास कौन सा होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, x के मेंबर्स होंगे, ठीक है, डोमेन के मेंबर्स होंगे, और वे ये y हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट होगा, और ये हमारे पास रेंज के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर इस तरह का कोई फॉर्म दिया हुआ हो तो ये जो इस फॉर्म से डिफरेंट होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे ये x के लिए, ये y के लिए, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे x के लिए, 2y के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 2x के लिए, 3y के लिए, ये एक डिफरेंट होंगे। ठीक है, एक दूसरे से। अच्छा, अगर ये ऑर्डर पेयर का डेफिनेशन आपको समझ नहीं आता, आपको डिफ़िकल्ट लगता है, आप कहीं और भी देख सकते हैं। ठीक है, कोई इजी नेट पे आप सर्च कर सकते हैं। अब क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, हमारे पास टू सेट्स होंगे, टू नन एम्प्टी सेट्स होंगे, सेट ए होगा और सेट बी होगा। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर सच एज x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, जितने भी होंगे सब ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें आएंगे, और x a से बिलोंग करेगा, y b से बिलोंग करेगा। इसके लिए आप एग्जाम्पल देख ले, एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा कि हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नन एम्प्टी सेट्स है, इसको हम डोनेट करते हैं a क्रॉस b, और ये जो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स है x एंड y के फॉर्म में। ठीक है, सारे जितने भी x y के फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो सब इसमें आएंगे। जैसे a हमारे पास है 1 2 3 और b है 2 एंड 5। ठीक है, देन फाइंड a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। जब a क्रॉस b फाइंड आउट करेंगे, 1 का 2 के साथ करेंगे, 1 का 5 के साथ करेंगे, फिर 2 का 2 के साथ करेंगे, 2 का 5 के साथ करेंगे, फिर 3 का 2 के साथ करेंगे, और 3 का 5 के साथ। यानी हम एक रिलेशंस बनाएंगे हर एलिमेंट का, हर सेट के पहले सेट के एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ एक रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, तो सिंस सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड सेट B हैज़ 2 एलिमेंट्स, हिंस द प्रोडक्ट A क्रॉस B हैज़ 3 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 6, यानी 6 ऑर्डर पेयर्स हमारे साथ बनेंगे। यानी अगर, क्योंकि इस सेट में 3 एलिमेंट है, इस सेट में 2 है, 3 इंटू 2। ठीक है, 3 इंटू 2 6। अब कितने ऑर्डर पेयर्स बने, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सेम एज इट इज़ अगर हम b क्रॉस a करना चाहे, क्या होगा, b के एलिमेंट, b जो है अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे a डोमेन था, b हमारे पास रेंज था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, b पे डोमेन हो जाएगा, a हमारे पास रेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले 2 को 1 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, फिर 5 को 1 के साथ, 5 को 2 के साथ, और 5 को 3 के साथ। ठीक है, तो इससे क्या है कि a क्रॉस b इज़ नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, क्योंकि इनके एलिमेंट्स डिफरेंट हो जाते हैं फिर। अच्छा, इसके बाद क्या है, अभी हम एक डिटेल देखेंगे। जो मैंने पिछला एग्जांपल कराया था, अब ये दूसरा एग्जांपल है, इसमें हम सिर्फ एक डिटेल देखेंगे कि एवरेज लाइफ टाइम सम एनिमल्स है। यहाँ पे एक हमारे पास डाटा गिवन है। ठीक है, एक टेबल है जिसमें हमारे पास डाटा गिवन है डिफरेंट एनिमल्स का अबाउट देयर एजेस। ठीक है, उसमें क्या है, इनका एवरेज लाइफ टाइम है और उसके बाद उनका मैक्सिमम लाइफ टाइम है। क्या है कि अगर कैट है तो वो एवरेज उसकी एज होगी 12, और जो मैक्सिमम उसका लाइफ टाइम होगा वो 28 होगा। ठीक है, ये इनके बिटवीन एक रिलेशनशिप है। सेम एज इट इज़ काओ, और काओ के लिए आप देखेंगे डियर, डॉग और हॉर्स के लिए। ठीक है, डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ऑर्डर्ड पेयर्स। देखो, अब डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ऑर्डर्ड पेयर्स। अब डाटा कैसे ऑर्डर पेयर्स में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें, 12 का 28 के साथ, 15 का 30 के साथ, 8 का 20 के साथ, 12 का 20 के साथ, और 20 का 15 के साथ। इन सबको द फर्स्ट नंबर इन ईच ऑर्डर पेयर इज़ द एवरेज, यानी ये जो क्या है हमारे पास फर्स्ट नंबर है। 12, 15, 8, 12, 20 हमारे पास क्या होंगे, एवरेज लाइफ टाइम होगा, और सेकंड नंबर इज़ अ मैक्सिमम लाइफ टाइम होगा। ठीक है, 12। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, 20 रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज लाइफ टाइम, मैक्सिमम लाइफ टाइम।
अच्छा, यहाँ पे क्या है, अब हम इनको कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे। इन ऑर्डर्ड पेयर्स को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखेंगे। इससे पहले ये आप देखें, ये देखें आप। अब हमारे पास उस एग्जाम्पल को समझने से पहले आप ये देखें पहले। अब हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, हमारे पास एक एक्स एक्सिस है। ये क्या है, हमारे पास एक लाइन है जो हमारे पास एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो लाइन है ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है। ये नंबर लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस को शो कर रहा है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस होगा, ये हमारे पास वाई एक्सिस होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने कभी पढ़ा होगा ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब ये वाला जो इसका पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास क्या है, इसका ओरिजिन होगा। ओरिजिन पे हमेशा ये 0 0 होता है, क्योंकि x भी यहाँ पे 0 होता है और y भी यहाँ पे 0 होता है। अब फर्दर हम क्वाड्रेंट्स को डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास ये वाला क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x की वैल्यू होती है वो भी पॉजिटिव होती है और जो y की वैल्यू होती है वो भी पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होती है और y पॉजिटिव। थर्ड में दोनों नेगेटिव। फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। क्वाड्रेंट में आपने ये वैल्यूज़ याद रखनी है, क्योंकि हम प्लॉटिंग करते हैं, हम नंबर्स को प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, ये हमारे पास जो एक क्वाड्रेंट गिवन है, जो हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था ये वो वाला क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे, प्लॉट करेंगे नंबर्स को। कैसे प्लॉट करेंगे, अब देखिए 12 का 28 के साथ। अब आप यहाँ पे देखेंगे ना 0 5 10, 10 के बाद यहाँ पे देखिए 12 आता है, तो ये हमारे पास 12 के लिए बना। और 28 का आप देखेंगे कि 30 से नीचे ये 28 का होगा, 12 और 28 का, ठीक है। देन हमारे पास 15 और 30 का होगा। 15 हमारे पास एक्स एक्सिस पे है, 30 हमारे पास वाई एक्सिस पे है। देखो एक्स एक्सिस पे हमारे पास 15 है, वाई एक्सिस पे हमारे पास 13 है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंट बनाया, प्लॉट किया पॉइंट। अब 8 है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला है, 10 से एक्स एक्सिस पे 8 आ रहा है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे 20 आ रहा है, ठीक है। अब 12 और 20 का आपने ऐसे ही देखना है कि ये हमारे पास, ठीक है, ये 12 है, ठीक है, 10 के बाद से ये 12 का पॉइंट है और ये 20 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सिंपल ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहा है। एंड 20 एंड 50, देखो 20 हमारे पास एक्स एक्सिस पे है, एक्स का है सेट, और वाई 50 हमारे पास वाई का है, ठीक है। Remember, each point in the coordinate plane can be named by exactly one ordered pair, and that every ordered pair names exactly one point in the coordinate plane. देखो हर किसी का एक मेंबर होगा। जो इनका 10 है तो 10 पे हमारे पास क्या देगा, 12 होगा तो 12 पे 28 है, 50 पे हमारे पास 38 है, उस पर 20, ठीक है। खैर आप ये थ्योरी ना देखें, थ्योरी इज़ नॉट नेसेसरी। यहाँ पे जो हमारे पास ये पॉइंट्स है, आपने ये कंसीडर करना है कि हमने प्लॉटिंग कैसे की है, ठीक है। हमने ऑर्डर्ड पेयर्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे प्लॉट किया, इस फॉर्म में हमने प्लॉट किया, ठीक है। ये आपका सेकंड सेमेस्टर में भी होगा। सेकंड सेमेस्टर में जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें भी होगा, क्योंकि उसमें हम ग्राफ्स प्लॉट करेंगे, ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे, तो वो उसमें भी आपके लिए होगा। अच्छा, ये वही चीज़ है जो मैंने अभी समझाया। इन जनरल एनी ऑर्डर पेयर इन द कोऑर्डिनेट प्लेन कैन बी रिटन इन द फॉर्म एक्स एंड वाई। देखो ऑर्डर पेयर्स हमारे पास, सिंपल समझने की बात हम आज हमारे लिए क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स है, डोमेन है, रेंज है, और रिलेशन है, फंक्शंस है, फंक्शन के डिफरेंट टाइप्स है। इसमें जो इतनी ज़्यादा थ्योरी मैंने अगर यूज़ किया है तो थ्योरी इज़ नॉट नेसेसरी। थ्योरी इतनी ज़्यादा कोई नेसेसरी, डेफिनेशंस आपने देखनी है। रिलेशन की डेफिनेशन होगा, डोमेन का होगा, रेंज का होगा, फंक्शन का होगा, ठीक है, ये डेफिनेशंस आपने देखनी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैं क्वेश्चन दे सकती हूँ, ठीक है, आपने क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये हमारे पास एक्स वाई के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर पेयर्स हमारे पास किस फॉर्म में होते थे, एक्स एंड वाई के फॉर्म में।
द रिलेशन क्या था, मैंने वहाँ पे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए थे और मैंने एक सेट, मैंने कहा था ये जो सेट है ये हमारे पास रिलेशन कहलाएगा। वो मैंने पहले ही बात की थी, ये वाली बात, आ रिलेशन इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ये बात मैंने पहले ही स्लाइड में कर दी थी। अच्छा, डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ द रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम द ऑर्डर्ड पेयर्स। रेंज की भी बात मैंने की थी, डोमेन की भी बात मैंने की थी। द ग्राफ ऑफ द रिलेशन, अब जो हमने पॉइंट्स प्लॉट किए थे वहाँ से हम एक ग्राफ भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने ग्राफ तो नहीं बनाया, मैंने जस्ट पॉइंट्स प्लॉट किए, ठीक है। द ग्राफ ऑफ द रिलेशन इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द कोऑर्डिनेट प्लेन corresponding to ordered pairs in the relation, ठीक है। क्या होगा? सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे। अब सेट ऑफ पॉइंट्स में हमारे पास जो पॉइंट्स हमने ड्रॉ किए थे, ठीक है, इन द कोऑर्डिनेट प्लेन corresponding, वो जो ऑर्डर्ड पेयर्स थे वही हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स थे। अच्छा, फंक्शन है यहाँ पे। अब ये फंक्शन के डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट आपने देखना है। अ फंक्शन इज़ अ रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन इज पेयर्ड विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द रेंज। क्या होगा कि जो डोमेन होगा वो एक वाई के एलिमेंट के साथ पेयर करेगा, उसमें डोमेन में कोई रिपीटिशन नहीं होगी। ये हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। एग्जांपल में आपको ज़्यादा डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन डोमेन इज़ पेयर्ड विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट। ये आपने इस बात पे फोकस करना है कि द डोमेन इज़ पेयर्ड विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द रेंज, यानी डोमेन रेंज के एक एलिमेंट के साथ पेयर होगा। डोमेन का जो है मतलब अगर 2 है तो 2 पे हमारे पास 3 देगा, 2 पे हमारे पास फिर 4 नहीं दे सकता फंक्शन, ठीक है। देयर इज़ वन एंड ओनली वन आउटपुट। अब हमारे पास x क्या होता है? एक इनपुट होता है, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन होता है, और अब y हमारे पास क्या है? आउटपुट होता है। समझिए हमारे पास एक्ट एज अ मशीन करता है, हम मशीन में कोई इनपुट देते हैं, ठीक है, वो मशीन अपना काम करता है और रिजल्टिंग हमें कोई आउटपुट दे देता है, ठीक है। तो फंक्शन भी सेम एज इट इज़ यही है, काम करता है। ये क्या है? y, ठीक है। x हमारे पास क्या है? इनपुट होगा। ये हमारे पास फंक्शन का f जो है क्या हमारे पास शो कर रहा है? फंक्शन के नेम को। अब फंक्शन के नेम को हम h ऑफ x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, g ऑफ x। ये जो हमारे पास f ऑफ x कहलाएगा, f ऑफ x पढ़ा जाएगा, और y हमारे पास आउटपुट होगा। अब देखिए, डिटरमाइन वेदर ईच रिलेशन इज़ अ फंक्शन और नॉट। अब देखिए फंक्शंस में मैंने क्या कहा था कि डोमेन में कि रिपीटिशन नहीं होगी। अब 2 पे 3 दे रहा है, 3 पे 0 दे रहा है, 5 पे 2 दे रहा है, 4 पे 3 हो रहा है। अब देखो डोमेन रिपीट नहीं हो रहा कहीं पे भी, डोमेन पे अलग अलग एलिमेंट्स है। अगर यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे भी 2 होता तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होता, ठीक है। डोमेन को रिपीट नहीं होना चाहिए, डोमेन हमेशा हमारे पास एक यूनिक आंसर देगा, ठीक है। डोमेन जो होगा वो यूनिक होगा, एक ही होगा। अब 2 है, 3 है, 5 है और 4 है, ये सब हमारे पास क्या है? फंक्शंस है, ठीक है। अब 2 है, अगर हम इसको फंक्शन में डालेंगे तो 3 आएगा। 3 है, अगर हम इसको फंक्शन में, ठीक है, इंसर्ट करेंगे 0 आएगा। 5 है, फंक्शन में करेंगे 2 आएगा, ठीक है, सेम एज इट इज़। A function is a special type of relation in which each element of the domain is paired with exactly one element of the range. Paired with exactly one element, यानी डोमेन का जो आंसर होगा, डोमेन यूनिक होगा, ठीक है। और मतलब एक डोमेन होगा, ठीक है। जैसे 2 है तो 2 एक ही होगा, 2 का आंसर एक ही आएगा, ठीक है। 2 फिर एक आंसर देगा, उसके अलावा कोई आंसर नहीं देगा। The mapping shows that how each member of the domain is paired with each member in the range. ये आप मैपिंग देख लें। आप डोमेन के एलिमेंट्स हैं -3, 0 एंड 2, -3, 0 एंड 2, ठीक है। और रेंज, अब डोमेन के एलिमेंट्स क्या है? -3, 0 एंड 2। रेंज के एलिमेंट्स 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 हो गए। अब मैपिंग देखेंगे, ठीक है। अब मैपिंग क्या होगा? -3 का देखो मैपिंग रिलेशन 1 के साथ बन रहा है, ठीक है। 0 का रिलेशन 2 के साथ बन रहा है, 2 का 4 के साथ बन रहा है। देखिए आप -3 का 1 के साथ, 2 का 0 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, आप यहाँ पे देख ले, ठीक है। ये हमारे पास डोमेन के एलिमेंट्स है, ये हमारे पास रेंज के एलिमेंट्स है, और ये इनके दरमियान मैपिंग शो कर रहा है, एक रिलेशनशिप शो कर रहा है। ये हमारे पास क्या होगा? 1 to 1 फंक्शन कहलाएगा। अब देखो फंक्शन को हम फर्दर डिस्क्राइब करेंगे, फंक्शन हो किस तरह के फंक्शंस हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे -1 एंड 5, 1, 3, 4 एंड 5, डोमेन के एलिमेंट्स, रेंज के एलिमेंट्स। देखो -1 पे हमें 5 दे रहा है, ठीक है, 1 पे हमें 3 दे रहा है, 4 पे 5 दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है?
फंक्शन है और ये एक ये 1 to 1 तो नहीं है लेकिन ऑन टू फंक्शन है। अब आगे मैं फंक्शन को डिस्क्राइब करूँगी कि फंक्शन 1 to 1 कब होगा, फंक्शन ऑन टू कब होगा। अब देखो 1 to 1 फंक्शन है यहाँ पे। अब 1 to 1 फंक्शन में क्या है कि ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होगा, ठीक है। -3 है, -3 के मतलब जो रेंज है ना उसमें एक यूनिक वो होगा कि -3 का 1 के साथ मैपिंग होगा, 0 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ। यानी रेंज में रेपिटेशन, डोमेन में रेपिटेशन हुआ, अगर डोमेन में रेपिटेशन हुआ तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। ये बात आपने याद रखना है, अगर डोमेन में रेपिटेशन हुआ तो वो फंक्शन नहीं होगा। रेंज में अगर रेपिटेशन हुआ तो वो फंक्शन होगा लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि रेंज में रेपिटेशन नहीं है तो ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन है। रेंज में, ठीक है, रेपिटेशन नहीं है तो हमारे पास 1 to 1 फंक्शन है। ये बात आपने याद रखना है कि हर एलिमेंट का एक मतलब एवरी एलिमेंट इज करस्पॉन्ड, डोमेन इज एग्जैक्टली करस्पॉन्ड टू 1 एलिमेंट ऑफ द रेंज। जैसे -3 1 के साथ, 0 2 के साथ, 2 और 4 के साथ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि रेंज में रेपिटेशन आ रही है। देखिए रेंज में रेपिटेशन आ रही है, -1 भी 5 के साथ मैप कर रहा है और 4 भी 5 के साथ मैप कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन होगा। ये आपने अपनी कॉपीज़ में नोट करना है, साइड में शायद ये मैंने नहीं लिखा। ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन होगा क्योंकि रेंज में रेपिटेशन है। और ऑन टू के लिए जो सबसे नेसेसरी चीज़ है कि ऑन टू में रेंज को पूरा यूज़ होना चाहिए, रेंज में कोई एलिमेंट ना रहे, ठीक है। जैसे 5 और 3 है तो पूरा रेंज यूज़ हो रहा है। 1 to 1 में तो नेसेसरी नहीं है कि पूरा रेंज यूज़ हो, लेकिन उसमें ऑन टू में ये नेसेसरी है कि पूरा रेंज यूज़ हो, ठीक है। अब ये है, अब आप इसको देखेंगे ज़रा, नॉट अ फंक्शन। क्यों नॉट अ फंक्शन है कि हमारे पास -3 और -3 डोमेन में रेपिटेशन है। -3 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 2 दफ़ा अलग अलग इमेज दे रहा है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है फंक्शन में, वो फंक्शन ही नहीं होगा कि डोमेन में रेपिटेशन हो। देखिए -3 2 दफ़ा आ रहा है। जब ये 2 दफ़ा आ रहा है तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे state the domain and range of the relation shown in the graph in the relation of function। अब क्या है, डोमेन एंड रेंज हमने बताना है। ये जो हमारे पास ग्राफ गिवन है, ग्राफ पे जो पॉइंट्स है इससे हमने डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। अब क्या है रिलेशन, आप देखें हमने एक रिलेशन के फॉर्म में इसको लिख दिया, -4 and 3, -1 and 2, शायद ये -2 है लेकिन यहाँ पे 2 है, आप लोग देख लीजिएगा। 0 and -4, 2 and 3, 3 and -3, ठीक है। यहाँ पे ये -2 है, बट एवर क्या है, हमें सिर्फ पॉइंट्स के साथ, नंबर्स के साथ काम नहीं है, हम सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। अब ये हमारे पास क्या है, पूरा एक रिलेशन है, ये हमारे पास पॉइंट्स है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। तो ये सारे हमने जो पॉइंट्स थे उनको हमने एक सेट के फॉर्म में लिख दिया, एक रिलेशन बना दिया। अब इसमें हम डोमेन के एलिमेंट्स निकालेंगे। डोमेन क्या होगा, -4, -1, 0, 2, 3, क्योंकि जो पहले एलिमेंट्स होंगे वो सब डोमेन में आएंगे। अब रेंज में क्या होगा, -4, -3, -2 और 3। अब क्या ईच एलिमेंट, देखिए यहाँ पे जो डोमेन है, डोमेन में कोई रेपिटेशन नहीं हो रहा, -4 कहीं पे भी नहीं आ रहा। -4 देखिए यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। -1 आप देखेंगे यहाँ पे भी नहीं है, 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 ठीक है। 0 को आप चेक करेंगे डोमेन में कहीं नहीं है, 2 को चेक करेंगे डोमेन में कहीं नहीं है, 3 को आप चेक करेंगे डोमेन में कहीं नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन होगा। अच्छा, अब क्या ये डायग्राम हमारे पास शो कर रहा है फंक्शंस को, ठीक है, कि फंक्शंस कब इंजेक्टिव होगा, कब सरजेक्टिव होगा, कब बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये हमारे पास फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि जो डोमेन का एलिमेंट है, समझिए हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है, पॉइंट्स है, ठीक है। हम सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं इन पॉइंट्स पे कि जो डोमेन है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। डोमेन रिपीट हो रहा है, 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो जब डोमेन रिपीट होगा तो ये हमारे पास फंक्शन ही नहीं होगा। अब ये हमारे पास एक जनरल फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन ये जनरल फंक्शन है, ठीक है।
अब ये हम टाइप में कैटेगराइज नहीं करेंगे क्योंकि इस पॉइंट की वजह से ये हमारे पास टाइप में कैटेगराइज नहीं हो सकता। अब ये हमारे पास इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव यानी ईच एलिमेंट का एक ही एलिमेंट अलग एलिमेंट के साथ मैपिंग होगा, यानी इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी इनमें कोई रेपिटेशन नहीं हो रहा। ठीक है, कोई रेपिटेशन नहीं आ रहा। पूरा रेंज भी यूज़ इंजेक्टिव में पूरा रेंज यूज़ हो या ना हो ये नेसेसरी नहीं है। अगर पूरा रेंज यूज़ होगा तो वो फिर बाइजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, पूरा रेंज यूज़ हो जाएगा और 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होगा एलिमेंट्स के इन बिटवीन, तो वो हमारे पास बाइजेक्टिव होगा। 1 to 1 करस्पॉन्डेंस का मतलब ये वाली चीज़, हर एलिमेंट का एग्जैक्टली मैपिंग होगा दूसरे एलिमेंट के साथ, यानी वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मैप नहीं करेगा, सिर्फ एक एलिमेंट के साथ मैप करेगा। डोमेन का एक एलिमेंट रेंज के एक एलिमेंट के साथ मैप करेगा। अब सर्जेक्टिव में इंजेक्टिव हमारे पास 1 to 1 कहलाता है, ये आपने याद रखना है। हमने पहले भी 1 to 1 देखा था। ठीक है, इंजेक्टिव हमारे पास 1 to 1 फंक्शन होता है, सर्जेक्टिव हमारे पास ऑन टू फंक्शन होता है, और बाइजेक्टिव दोनों इंजेक्टिव भी होता है सर्जेक्टिव भी होता है। ठीक है, अब देखिए सर्जेक्टिव में क्या है, पूरा रेंज यूज़ हो रहा है और क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है रेंज में। ये देखें, ये वाला एलिमेंट भी इसके साथ मैप कर रहा है, ये वाला एलिमेंट भी इसके साथ मैप कर रहा है। ठीक है, और बाइजेक्टिव में क्या होता है, बाइजेक्टिव में इंजेक्टिव भी होगा सर्जेक्टिव भी होगा। ये एलिमेंट इसके साथ मैप करेगा, ये यानी क्या होगा, रेपिटिशन तो नहीं होगा, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होगा, लेकिन बात ये होगा कि पूरा रेंज यूज़ हो जाएगा बाइजेक्टिव में। बाइजेक्टिव में क्या होगा, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस का तो ये है कि हर एलिमेंट का एग्जैक्टली दूसरी एलिमेंट के साथ मैपिंग होगा, वो मैपिंग रेंज रिपीट नहीं होगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, इसका इसके साथ मैपिंग है, इसका इसके साथ मैपिंग है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और पूरा रेंज यूज़ हो रहा है, तो ये हमारे पास बाइजेक्टिव होगा। क्या है, सब्जेक्टिव में पूरा रेंज भी यूज़ होगा, रेपिटिशन होगी। इंजेक्टिव में क्या होगा कि हमारे पास 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होगा ईच एलिमेंट के लिए। ठीक है, ये हमारे पास इंजेक्टिव 1 to 1 होता है, सर्जेक्टिव ऑन टू होता है। बाइजेक्टिव कौन से फंक्शन होते हैं, जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब देखिए यहाँ पे इंजेक्शन को चेक कर रहे हैं हम। अब इंजेक्शन में क्या है, इसका देखो एग्जैक्टली इसके साथ पेयर है, इसका इसके साथ पेयर है, इसका इसके साथ पेयर है, इसका इसके साथ पेयर, लेकिन देखिए पूरा रेंज यूज़ नहीं हो रहा, रेंज का एक एलिमेंट रह रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इंजेक्शन है। सर्जेक्शन में आप देखेंगे कि डोमेन पूरा रेंज भी यूज़ हो रहा है और रिपीटिशन भी है। बाइजेक्शन में क्या है कि 1 to 1 करस्पॉन्डेंस भी है और ऑन टू भी है। ऑन टू के लिए फिर ये है, बाइजेक्शन में है कि रेपिटेशन तो नहीं होगा रेंज में, लेकिन ये होगा कि रेंज में डेफिनेशन नहीं होगा, लेकिन ये है कि रेंज पूरा यूज़ होगा। सब्जेक्टिव में देखो दो कंडीशंस थी, एक तो हमारे पास रेपिटेशन आ रही थी और दूसरी बात थी पूरा रेंज यूज़ हो रहा था। लेकिन बाइजेक्टिव में क्या होगा कि पूरा रेंज भी यूज़ होगा और 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होगा। 1 to 1 करस्पॉन्डेंस यानी हर एलिमेंट का एग्जैक्टली दूसरे एलिमेंट के साथ मैप होगा, यानी वो रेंज रिपीट नहीं होगा। अच्छा, ये हमारे पास दूसरा एग्जांपल है इंजेक्टिव के लिए। इंजेक्टिव के लिए क्या है कि हमारे पास देखिए इसका इसके साथ मैप है, इसका इसके साथ मैप है। अब सर्जेक्टिव में देखिए रेंज में हमारे पास रेपिटेशन हो रही है। ठीक है, सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव दोनों में क्या है कि पूरा रेंज भी यूज़ हो रहा है और 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है, और ये हमारे पास नाइदर फंक्शन है, लेकिन सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव में से कोई भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सिंपल क्या है, हमने फंक्शन को वैल्यूज़ दे रहे हैं। अब मैंने कहा था कि 2 है तो 2 का जो है एग्जैक्टली एक आंसर आएगा। ठीक है, अब इसी वो चीज़ समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया है। ठीक है, कि भाई f(4) पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी। ठीक है, f(x) कोई फंक्शन है हमारे पास, f(x) इज इक्वल टू 2x + 1। ये हमारे पास क्या एक फंक्शन है, फंक्शन इज इक्वल टू 2x + 1। दिस इज रिटन एज f(4) एंड इट इज रीड एज f(4). ठीक है, हम इसको क्या लिखेंगे, हमने वैल्यू कहाँ पे फाइंड आउट करनी है, एट 4 पे, कि 4 पे हमारे पास क्या होगा। अब डोमेन की जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो हम 4 ले रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, इनपुट है, डोमेन है। आप देखें, हम इसको चेक करेंगे कि रेंज हमारे पास क्या आएगा बाय सब्सटीट्यूटिंग, या क्या है, द वैल्यू f(4) इज़ फाउंड बाय। f(4) कहाँ से आएगा, हम सब्सटीट्यूट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 4 लिखेंगे। कैसे, अब आप फंक्शन देखें 2x + 1, f(x) इज इक्वल टू 2x + 1। हम f(4) पे फाइंड आउट कर रहे हैं कि 4 पे हमारे पास क्या वैल्यू देगा, जहाँ जहाँ x है
जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे x को 4 के साथ। f of 4 2 into 4, 2 4s are 8 plus 1 क्या हो जाएगा 8 plus 1 9। f of 4 पे क्या होगा 9, यानी 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो उसके फंक्शन में वो हमें 9 देगा। 9 के अलावा 4 हमारे पास हमें कोई दूसरा आंसर दे ही नहीं सकता, ठीक है। 4 पे 9 ही होगा, ऐसा कोई पॉसिबल इस फंक्शन में 2x + 1 पे। हम डिफरेंट फंक्शंस ले सकते हैं, हर फंक्शन का अलग डोमेन होता है, हर फंक्शन का अलग रेंज होता है, लेकिन यहाँ पे f(x) = 2x + 1 फंक्शन ये यूज़ हो रहा है। इस फंक्शन में 4 पे ये 9 ही देगा, इसके अलावा कोई दूसरा पॉसिबल नहीं है। अगर हम फंक्शन 4 पे हम लेके चलो मैं 4 पे लिख लूँ 10, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 9 आ रहा है तो 9 के अलावा और कोई भी नहीं है, ये यूनिक आंसर आएगा। लेटर्स अदर देन एफ कैन बी यूज, मैंने क्या कहा था कि हम एफ के अलावा दूसरे भी लेटर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे जी पे हमने एफ की जगह जी यूज़ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सेम एज इट इज़ वही चीज़ है, हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ चेक कर रहे हैं फंक्शन के लिए। एफ ऑफ -3 पे हम चेक कर रहे हैं, -3 पे हमारे पास फंक्शन क्या वैल्यू देता है। हम डोमेन को क्या ले रहे हैं -3, ठीक है। -3 जब हमने एक्स की जगह रिप्लेस किया, -3 का स्क्वायर, ठीक है, तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 = 9, 9 + 2 11, यानी -3 पे हमारे पास 11 आंसर आएगा। 11 के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारे पास है। अब हमारे पास ये एक फंक्शन है g(x), ठीक है। मैंने कहा था हम जो है फंक्शन को ज़रूरी नहीं कि f से रिप्रेजेंट करें, हम इसको g से कर सकते हैं, h से कर सकते हैं, ठीक है। तो g at 2.8 पे, पॉइंट हमारे पास डोमेन क्या है 2.8। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जहाँ जहाँ x है हम वहाँ पे रिप्लेस करेंगे 2.8, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से -6.58, यानी 2.8 पे -6.58 देगा, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं देगा। ये आप सेम एज इट इज़ वही चीज़ है, ये हमारे पास पिछला स्लाइड है। अच्छा, इस स्लाइड में आपने प्रैक्टिस करना है, आपने प्रैक्टिस करके मुझे बताना है कि क्या है ये वाला कौन सा फंक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है या नहीं है, अगर फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन है, 1-to-1 फंक्शन है, ऑन-टू फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। ये वाला आपने चेक करना है, ये हमारे पास फंक्शन है या नहीं। अगर फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन है, इसको भी आपने चेक करना है और इसको भी आपने चेक करके मुझे बताना है, ठीक है। ये आपके पास 4 मैपिंग्स हैं, ये आपने मुझे बतानी है कि इसमें क्या करना है। थैंक यू सो मच। कोशिश करें आज के लेक्चर में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आपने डोमेन अपने ऑर्डर पेयर्स पे करना है, ठीक है। आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पे कैसे हमने पॉइंट्स प्लॉट किए थे, ठीक है। रेंज आपने देखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखना है, फंक्शन देखना है, और फंक्शंस में क्या था 1-to-1, ऑन-टू, बाइजेक्टिव, ये चीज़ें आप लोगों ने चेक करनी है। ये आपने सिर्फ अपना आज का लेक्चर ये है कि आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको डेफिनेशंस भी क्लियर होगी, तो कोशिश करें पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, ठीक है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ ऑनलाइन क्लास में जो बात फेस टू फेस समझाने में है वो ऑनलाइन समझाने में नहीं हो सकता, क्योंकि आप बोर्ड पे क्लियर कर सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग, जिसको जो पॉइंट समझ नहीं हो रहा आपको एग्जांपल पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता कि इसको क्या समझ नहीं आ रहा, कौन को किस पॉइंट पे कंफ्यूज है, तो दुआ करें फ़िज़िकल क्लासेस के लिए कि अल्लाह करे जल्दी हो जाए, ताकि मेरे लिए भी मुश्किल होता है स्लाइड्स बनाना, ठीक है, लेक्चर रिकॉर्ड करना एज़ कम्पेयर टू फ़िज़िकल क्लासेस वो ज़्यादा इजी होता है, उसमें आप हर किसी की कॉन्सेप्ट भी इजीली क्लियर कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है, मेहनत तो मैं कर लेती हूँ कि मैं सबको समझा सकूँ, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक।